तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए हैं कि डेल एक्स एक्सटेंसिव टू 0 है ना, तो लिमिट है ना डेल एक्स एक्सटेंसिव टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट है ना डेल एक्स एक्सटेंसिव टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ओके, तो ये जो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजिनेशंस आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए। ओके, तो ये हो जाएगा, आपने ठीक सुना, ठीक कहा, डी वाई अपॉन डी एक्स दिस आर इक्वल टू डेल एक्स तो 0 एफ एक्स प्लस सॉरी डेल एक्स था है ना एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। यदि हम क्या करें, डेल एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, तो हमारा ये इक्वेशन इस टाइप का हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स दिस आर इक्वल टू लिमिट एच एक्सटेंसिव टू 0 है ना एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा क्या आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से हम इससे किसी भी वैल्यूज का हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन इजियर कर सकते हैं। ओके, यदि इससे मैं कुछ आप लोगों को इसी प्रिंसिपल से, इसी सिद्धांत से, इसी नियम से यदि कुछ डिफरेंशिएशन करूं तो वीडियो है 16, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मैं एक साइन एक्स का इससे डिफरेंशिएशन आप लोगों को करके बताता हूं। ओके, जैसे हमको दिया है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइन एक्स। ओके, वी हैव डिफरेंशिएशन, या फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन एक्स विद फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत पे, एफ एक्स साइन एक्स एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच। अब हमारा क्या प्रिंसिपल है, इसको लगाएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ सॉरी लिमिट एच एक्सटेंसिव टू 0 है ना, इतना फॉर्मूला क्या है हमारा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। पुट कर देंगे हम वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स दिस आर इक्वल टू लिमिट एच एक्सटेंसिव टू 0 एफ, देखिए एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के स्टेट में साइन एक्स, ये हो जाएगा हमारा एच। ठीक, यहां तक आपने देख के रखा है, कोई डाउट, वहां से सभी को दिख रहा है। ओके, अब देखिए इसमें हमने CD का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर CD का फॉर्मूला मैं आपको समझाया था, साइन C माइनस साइन D, ये हो जाएगा 2 cos C प्लस D अपॉन 2 और साइन C माइनस D बाई 2। इस फॉर्मूले को हमने सीखा था, ये मैंने येलो बॉक्स के अंदर इसको फिलअप कर दिया। तो राइट हैंड साइड में हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, dy अपॉन dx दिस आर इक्वल टू लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0 लिखाएंगे 2 cos x प्लस h, c की जगह x प्लस h, d की जगह कितना हो जाएगा x अपॉन 2। कोई डाउट, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, अब सबट्रैक्ट करेंगे साइन x प्लस h माइनस x अपॉन 2 और इसका डिनोमिनेटर हम वैसा ही रखें। एक बात क्लियर है, कुछ फॉर्मूले जो आपने 10th 11th में पढ़ा होगा उस फॉर्मूले को हम देखेंगे अभी। तो dy अपॉन dx दिस आर इक्वल टू लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, देखिए x प्लस x 2x अपॉन 2 है ना, ये 2
है ना? कोई डाउट? कितना करेंगे? cos x प्लस h बाय 2 और यहां हो जाएगा हमारा sin h बाय 2। ओके, अब देखिए जो h है ये h सबके लिए कॉमन है। कोई डाउट? यहां तक देखिए, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपने जो 11th के डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, इसको हम अलग अलग लेते हैं, सेपरेशन। cos x प्लस h अपॉन 2 लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0 sin h बाई 2। ये h ये 2 को हम नीचे ला लेंगे h बाई 2। तो ये इसकी पूरी की पूरी वैल्यू 1 होती है। इसका मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगा उसका। इसकी पूरी के लिए 2 को हमने क्या किया? सेपरेशन किए दोनों को। ओके, अलग अलग। ये h बाई 2 नीचे चला गया, ये अलग हो गया। इसकी वैल्यू टोटल 0 हो गई। अब यहां पर हम h के जगह क्या पुट करेंगे? 2। ओके, कोई डाउट? नहीं, ऐसे स्टेप को इसको लिख लेते हैं। ओके, जब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? cos x और ये वैल्यू ये h की जगह 0 हो जाएगा, h बाई 2 मैंने 0 बाई 2, तो बचा हमारा कितना? cos x। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से sin x का डिफरेंशिएशन हमने कितना देखा? cos x। ओके, तो इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हम देखते हैं कुछ और वैल्यू हम देखेंगे। जैसे cos x का इसी तरह करेंगे, cos x प्लस h, तो यहाँ पर cos x प्लस h माइनस cos x बना, तो यहाँ पर cos c माइनस cos d का सी डी फॉर्मूला लगा के हम देखेंगे कि cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x। ओके, tan x का कैसे करेंगे? इसको मैं मिटा रहा हूं। हमारा ये बेसिकली फॉर्मूला है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या देखा? sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, क्योंकि सीडी फार्मूला में जो है माइनस लग जाएगा। अब tan x का, तो आज जब y इक्वल टू tan x, तो y इक्वल, इसमें हम देखेंगे क्या? fx, y इक्वल टू tan x, इसको हम लिख देंगे कितना? fx, और fx प्लस h इज व्हाट? इज द इक्वल ऑफ tan x प्लस h। हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला को नहीं लिखेंगे, हम पुट करते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0, ओके, tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन h। अब देखिए इसको साइन बाई कॉस लिखेंगे और इसको साइन x बाई कॉस x, इसको भी लिखेंगे उसी फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम एलसीएम लेंगे। तो मेरे ख्याल से तो उतना शो करना इतना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। लिमिट h एक्सटेंड टू 0, चलिए कर देते हैं, sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h माइनस, ये हमने tan x प्लस h को sin बाई cos में तोड़ा, इस tan x को भी हम तोड़ लेते हैं sin x अपॉन cos x में। हमने एलसीएम को वैसे ही कॉपी कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको कुछ इस तरह से फॉर्मूला मिलेगा। पहले फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर और ये दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर।
दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पहले फ्रैक्शन का, देखिए राइटिंग थोड़ा सा मैच, एलसीएम लेके एच से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, हमारा एलसीएम क्या है, cos x प्लस एच इंटू cos x h। अब देखिए फिर से वही कहानी है, sin a cos b माइनस cos a sin b। कुछ याद आया? सही, साइन ए माइनस बी, करेक्ट, वेरी गुड। तो इसको हम वही लिख देंगे dy अपॉन dx। इसको भी मैं ये ब्लैक बॉक्स में इंडिकेट करता हूं। देखिए मैंने पहले ही जब उसमें वीडियो बना रहा था तो कहा था कि 11th के जो भी है अच्छे से क्लियर करिए, या भी 10th के जो बच्चे हैं अभी 11th में मैथ्स लेना चाहते हैं, थोड़ा सा उसको अच्छे से करिए। 10th के बाद 11th थोड़ा सा डिटेल पड़ जाता है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या लिखेंगे इसको, लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0 साइन ए और बी x प्लस h माइनस x, खत्म किससे कहानी। और ये हो जाएगा cos x प्लस h इंटू cos x और ये h, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin h। तो हम वही जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे, लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0 sin h अपॉन h। ये जो sin h बचा है और डिनोमिनेटर में था उस sin h को, और एक दूसरा लिमिट हम लेकर हम क्या करेंगे, 1 अपॉन cos x प्लस h इंटू cos x। पहले मैंने बताया था ये 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, यहां हम h की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0। तो जब 0 पुट करेंगे तो हमको बचेगा कितना, 1 बाई cos x इंटू cos x, तो cos स्क्वायर x ये इक्वल आएगा sec स्क्वायर x। ओके, तो हमारा ये फॉर्मूला ये निकला कि tan x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से कितना आया हमारा, sec स्क्वायर x। ओके, बोलो समझ में आया 100%? ठीक, एक बार और देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ tan x, तो fx प्लस इक्वल टू tan x प्लस है ना, पुटिंग इन फार्मूला एंड tan x as per putting in the sin x by cos x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एलसीएम लिए, ये इस फार्मूले में पुट अप हुआ, sin h by h लिए और दूसरा लिमिट लेके cos x plus h into cos x, h की 0 पुट करके हम क्या किए, sec स्क्वायर लिए। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने फार्मूला जो बताया है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये 11th के डिफरेंशिएशन चैप्टर में ये क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है और ये एक्चुअल में ये फार्मूला भी है। तो इस प्रकार हम cosec x का भी कर सकते हैं, है ना, cot x का भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबके फार्मूले लिख दे रहा हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कुछ फंक्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर छाप लीजिए, जो भी कह सकते हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। ओके ओके, चलिए अभी एक दो वीडियो हम और बना देंगे डिफरेंशिएशन का, कुछ आईटी जेईई और कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार कंटिन्यू हम करते जाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, लगन से जरूर वीडियो को देखिए। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यदि आप वीडियो में नए हैं
तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करके कमेंट में ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम है, और मैं कमेंट का जवाब आपका दूंगा। ठीक है, तो चलिए फार्मूला लिखते हैं आज का। तो पहला हमने देखा था d/dx, साइन x का हमने क्या देखा, cos x। ठीक है, एक नंबर। दो नंबर d/dx, cos x का हमने क्या देखा, माइनस साइन x, है ना। तीसरा d/dx, tan x का हमने क्या देखा, sec स्क्वायर x। चौथा d/dx, cosec x। जब इसका आप निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका आपको निकल गया माइनस cosec x cot x। फिफ्थ नंबर d/dx, है ना, sec x का जब हम करेंगे तो हो जाएगा sec x और tan x। और सिक्स नंबर d/dx, यदि हम cot x का करेंगे तो हो जाएगा माइनस। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा। तो जो अपने क्लास 11th में पढ़ा था बेसिकली, जैसे पहला नंबर d/dx, x टू पावर n, इसका होता है nx n-1। ओके, चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन देता है √x, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d/dx √x, तो d/dx x का पावर लिख सकते हैं 1/2। अब हम इसी फॉर्मूले में लाएंगे। यहां पर देख सकते हैं आप कि n के प्लेस में क्या है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ n, इज हाफ। तो उस फॉर्मूले में जब आप लिखेंगे 1/2 x 1/2 -1 n x n-1, ये हो जाएगा आपका 1/2 x -1/2। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 2√x। ये हमारा निकल गया tan x का डिफरेंशिएशन, सॉरी √x का डिफरेंशिएशन। ओके, पहला यहां से इसको ब्लॉक कर देते हैं। पहला नंबर ये था हमारा। दूसरा, यदि हम ex का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन ex ही होता है। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका भी। तीसरा नंबर, यदि आप इन डिफरेंशिएशन log x का करते हैं, उसका होता है डिफरेंशिएशन 1/x। फोर्थ नंबर, यदि आप d/dx log ax का करते हैं, ठीक, तो क्या हो जाता है इसमें बताइए, log a/x, है ना, इसका हो जाता है log a/x। कैसे होता है log के नियम से, तो 1 2 3 4 हो गया हमारा। अब फिफ्थ नंबर हम देखते हैं, बताइए क्या है, ax d/dx। यदि हम ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा ax log e a। ठीक है, और बताइए फार्मूला। मैंने इस टाइप का ये जो बेसिकली थोड़ी थोड़ी चीजें हैं निकलता है फार्मूला में। तो ये तो हो गया आपको नियत फलन। मैंने आपको फंक्शन sin x दिया हो, cos x दिया हो, x स्क्वायर है। यदि दो अलग अलग फंक्शन हो, ये सम ऑफ डिफरेंस के फॉर्म में होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी अलग अलग होता है। जैसे हमने लिख दिया, मान लो एक फंक्शन है f1x, प्लस या प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है, तब उसका हमको डिफरेंशिएशन करना होता है
दो फंक्शन हो या फिर सम के फॉर्म में डिफरेंस के, तो उसका हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, f1x या तो प्लस में या माइनस में d/dx f2x में लिख देते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं, जैसे कि sin x प्लस cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो cos x माइनस sin x। हमको जैसे कोई क्वेश्चन है x स्क्वायर या प्लस में या माइनस में ex, इसका हमको डिफरेंशिएशन करने को बोलता है। तो सबसे पहले हम dy dx लगाएंगे किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन y का x के रिस्पेक्ट में, तो d/dx x स्क्वायर प्लस या माइनस में d/dx ex। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लगा देंगे, 2x और 2 माइनस 1 या प्लस होगा या माइनस होगा, ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, तो हो जाएगा 2x प्लस माइनस ex। ठीक, ये होगा। यदि कोई फंक्शन ex में हमको क्या देख रहे थे, हम जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखे तो y इक्वल टू fx है ना, फंक्शन y का x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते थे। यदि कोई इंडिपेंडेंट कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे कि d/dx c, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। स्वतंत्र अचर राशियां हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। यदि यही वेरिएबल कांस्टेंट y इक्वल टू c fx हो, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे, d/dx c fx, c को हम जिसका हमको रिस्पेक्ट में करना है उसकी वैल्यू, तो c f'(x), कहने का मतलब होता है ये हमको डिफरेंशिएशन किसका हुआ, फंक्शन fx का। यदि वो c इंडिपेंडेंट अलग रहती, अलग से इंडिपेंडेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। यदि कोई वेरिएबल के साथ होती तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर रख के हम डिफरेंशिएशन वेरिएबल्स के करता है f'(x)। तो ये डिफरेंशिएशन को हम f'(x) भी लिख सकते हैं, y' भी लिखते हैं, और dy/dx लेते हैं, इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन होते हैं, सेकंड वन का अलग होगा। तो इस प्रकार हमने ये देखा, यदि कोई दो फलन या फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, एक टू फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, जैसे हम देखते हैं y इक्वल टू f1x डॉट f2x। देखिए अभी क्या था, प्लस में था, तो दोनों का डायरेक्ट अलग अलग कर लेते हैं। यदि दो राशियां जो कि कंप्लीट हो फंक्शन हो, यदि n2 के फॉर्म में हो, तब हम क्या कर सकते हैं, एक को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन। जरूरी नहीं है इसको भी फर्स्ट फंक्शन, किसी एक को भी फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन लेते हैं। ये इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सा, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है, उसका एक नियम है, उसको ध्यान देंगे। लेकिन इसमें किसी एक को भी फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन लेकर हम क्या कर सकते हैं, इजियर लगा सकते हैं। तो dy/dx हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, क्या हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर हुआ, बोलो हाँ, क्लियर। यदि दो राशियां गुणनफल के फॉर्म में हो, तब उसका अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों राशियों को किसी एक को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन कर लेते हैं, और फिर हम फार्मूला लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन गुणांक। अब देखो इसको हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, जो मैं ब्रैकेट डाल, इसका ही डिफरेंशिएशन करना है, इसका हम नहीं करना है। जैसे कोई आप वैल्यू लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे x² sin x, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, आप इसको लेके इसको भी कर सकते हैं। तो x² फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो मैंने सिखाया था आप लोगों को, इसको हमको वैसा ही लिखना है। sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, प्लस sin x को हम वैसे ही लिखना है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है।
और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हमने कितना किया था 2x, यहाँ पर किया था 2x। ये हमारा हो गया है ना जी, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये हुआ जब दो राशियां गुणनफल के फॉर्म में हों। अब यदि बाय द वे दो राशियां किस फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, भिन्न के रूप में हो, तब हम उसका अवकलन कैसे करेंगे। तो हमको ये मिटाने की इजाजत लेनी होगी। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं फिर आगे और देखते हैं कि हम जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में था तो हम देखिए अब ये डिवीजन के फॉर्म में होगा तब ये कैसा अवकलन करेंगे। ओके, तो इसको हम मिटा देते हैं। ओके, बाय द वे दो राशियां हो जो किस फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में, हम लिखते हैं ये f1x अपॉन f2x। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करेंगे, हम लिखेंगे हर को, क्या लिखेंगे, हर को लिखेंगे f2x। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा f2x डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ, ये हो गया क्लियर। ये हो गया अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये ऐसा स्क्वायर लगाइए। ठीक, क्या देखा आपने, मान लो दो राशियां भिन्न के रूप में हो, तब उसका अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखते हैं कि कौन न्यूमरेटर है कौन डिनोमिनेटर है। फिर उसके बाद लिखेंगे डिनोमिनेटर, क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर। अब मैं जिस पर गोला कर रहा हूं उसी का आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन सॉरी डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आपको डिफरेंशिएशन कितने बार करना है, ओनली 2 टाइम्स। देखते हैं कोई क्वेश्चंस, जैसे देखते हैं log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अपने को क्वेश्चंस है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। तो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया f1x, ये हो गया f2x, बस फॉर्मूले में आपको जमाना है। हम लेते हैं डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर और फिर न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और फिर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई डाउट, क्या किया हमने, पहले डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर फिर न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर। तो ये एक्स स्क्वायर log x का डिफरेंशिएशन कितना बताया था हमने, याद आया, हाँ करेक्ट, 1/x log x स्क्वायर का कितना देखे थे, 2x। ये हो गया हमारा x टू पावर 4। अब ध्यान से देखिए, ये x कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों में से एक x बाहर आ जाएगा, हमारा बनेगा 1 माइनस 2 log x अपॉन x4। ये x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा 1 माइनस 2 log x अपॉन x। ये हमारा कुछ ऐसा निकल के आया। ठीक, तो ये हमने कुछ फॉर्मूलेस देखे और देखने के बाद हम डिनोमिनेटर का सबका हमने डिफरेंशिएशन किया। इसके बेस पर हाई यूनिट्स के क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जब फंक्शन ऑफ फंक्शन, दो फलनों के फलन का अवकल गुणांक, जैसे sin x हो तो sin x का cos x होता है, यू नो, यदि sin x स्क्वायर हो
है ना, तब उसका अवकलन कैसे करेंगे। यदि साइन 3x + 5 हो तब उसका हम अवकलन कैसे करेंगे। इस विधि को हम बोलते हैं डिफरेंशिएट विथ फंक्शन ऑफ फंक्शन, या फलनों के फलन का अवकल गुणांक। ठीक, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी, और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमें आशा है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आज के चैनल के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।